और कहीं भी हमारा कैमूर में मूर्ति अगर टूटता है तो सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी के लोग पहुंचते हैं। और बहुजन समाज पार्टी की देन है कि हर प्रखंड हर विधानसभा में मूर्ति लग रही है। अच्छा, इस बार आप लोग लड़ाई किससे रहेगी? इस बार साफ है कि भाजपा और बहुजन में ही लड़ाई रहेगी। चारों विधानसभा सीटों पर कैमूर की चारों विधानसभा सीटों पर बहुजन और भाजपा की ही सिर्फ लड़ाई है। और सभी लोगों को बहुजन समाज पार्टी से पूरे बिहार में उम्मीद है, क्योंकि दलित के ऊपर इतना अत्याचार बढ़ गया बिहार में। नीतीश कुमार हो भाजपा के साथ गठबंधन करके सत्ता में बैठे हुए हैं, लेकिन दिनों दिन गुंडा राज बढ़ता जा रहा है और हर जगह दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। जब बहन जी की शासन उत्तर प्रदेश में थी तो वहाँ जितने गुंडा माफिया थे सभी लोग जेल में थे। इस करके बहन जी की ओर सभी लोग बिहार में उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। अब वही तो हर साल दलितों लगाता है, फिर भी उसका उम्मीद पर पानी फेर जाता है। इस पर क्या कहना चाहिए? इसमें कुछ हम लोग की कमियां भी रह जाती हैं कि कुछ लोग हम अन्य बिरादर को अपने पार्टी के साथ नहीं जोड़ पाते हैं। जो इस कमी को इस बार दूर करेंगे और अभी से लग जाएंगे और हर जाति बिरादरी के और हर समाज के लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे, ताकि 2025 का चुनाव जीता जाए और हमारी सरकार बने। अगर नहीं बनती है तो हमारे बिना किसी की बिहार में सरकार ना बने। हर साल आपकी सरकार बनने पर तैयारी रहती है कि हर साल सरकार बनेगा, फिर भी नहीं बनता। कहाँ कमी हो जाती है कि आपकी सरकार नहीं बन पाती है? हम लोग की कमी कुछ संगठन में भी कमी हो जाती है, लेकिन कुछ हमारे समाज के ही लोग दूसरे दलों में पैसे लेकर उनका प्रचार करते हैं अपने स्वार्थ में और अपने समाज को भुला देते हैं। तो इसमें अपने भी कमी समाज है। को सिर्फ बोलते हैं आप लोग, अपने समाज को तो अब दोषी ठहराते हैं। कहाँ तक दोषी ठहरने का मतलब अब अति कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग देखते हैं ना कि हमारे समाज के जब तक पहले अपना घर नहीं सुधारेंगे तो दूसरे को हम क्या शिक्षा दें। अगर हम बिगड़े हुए हैं और दूसरे को सुला देंगे कि आप ठीक हो जाइए, तो वो भी कहेगा कि पहले खुद सुधर नहीं रहे हैं, दूसरे को तब सुधारने की बहुजन बात समाज कर रहे हैं। पार्टी सिर्फ अपने समाज से जीत जाएगी क्या? नहीं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हर समाज के लोगों को अपने साथ जोड़कर अगर चुनाव लड़ेंगे तभी जीतेंगे। हर समाज के लोग हर पार्टी में जुड़े हैं, फिर अकेले में क्यों लगा रहे हैं आप लोग? अकेले नहीं लगा, इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि हर समाज के लोग अपने साथ जोड़ेंगे और पद देंगे ताकि सभी लोग हमारे साथ जुड़े। अच्छा, ये बताइए, आपका जहाँ मीटिंग होता है या रैली होता है उसमें अधिक से अधिक संख्या दलित रहता है, फिर अदर जाति क्यों नहीं उसमें शामिल होता है? अदर जाति तक पहुंच हम लोग की कमी की वजह से है, पहुंच नहीं कर पाते हैं, और हम लोग उस कमी को दूर करेंगे और ज़्यादा जाते अदर जोड़ेंगे। जाति टिकट लेके उस दल में आता है, फिर भी उसका जाति क्यों नहीं आता है उस दल में? कमी कहाँ रह गई? भारत में एक जातिवाद सबसे बड़ा मुद्दा है, और वो लोग सारे देखते हैं कि हमारे जाति की एक पार्टी है। हर पार्टी को जाति की श्रेणी में रख दिया गया है। जैसे आरजेडी को सब कहते हैं अहीरों की पार्टी है, यादव की पार्टी है। बीएसपी को लोग कहते हैं चमारों की पार्टी है। और बीजेपी यही बनिया, ज़्यादातर बनिया और राजपूत बीजेपी की तरफ है। इस करके लोग अपनी बिरादरी को अपने पार्टी से जोड़ लिया है। हाँ। इस करके बीएसपी में अन्य बिरादरी के लोग जल्दी आते नहीं हैं, इस बार इसलिए हम आप लोग लोग का कमी रह मुद्दा जाती क्या है। रहेगा? इस बार रामगढ़ विधानसभा में शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास सबसे ज़्यादा मुद्दा रहेगा। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अन्य समाज को जोड़कर और मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाए ताकि जीता जाए। अच्छा, आप युवा नेता हैं, आपके पार्टी में युवा बहुत कम नजर आते हैं, आखिर क्यों? युवाओं को में कमी है कि उनको प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है, हम्म। इस करके लोग जुड़ नहीं रहे हैं। इस कमी को दूर किया जाएगा और प्रशिक्षण दिया जाएगा। लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के लोग सिर्फ आते हैं वोट लेने के लिए, बाकी दुख सुख में नहीं पहुंच पाते हैं। कहाँ तक सत्य है? नहीं, ये सब गलत लोग धारणा बनाई गई है, लेकिन लोग पहुंचते हैं जहाँ भी दुख सुख होता है, हर जगह पहुंचते हैं हमारे कार्यकर्ता। और कहीं भी हमारा कैमूर में मूर्ति अगर टूटता है तो सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी के लोग पहुंचते हैं। और बहुजन समाज पार्टी की देन है कि हर प्रखंड हर विधानसभा में मूर्ति लग रही है। अच्छा, इस बार आप लोग लड़ाई किससे रहेगी? इस बार साफ है कि भाजपा और बहुजन में ही लड़ाई रहेगी, राजद तीसरे चौथे के लिए लड़ेगी। और वो पूरे लोग राजद के लोग कहते हैं कि विकास पे हम लोग फोकस किए हैं और विकास पे हम लोग जीतेंगे।
राजद ने कोई विकास नहीं किया। सबसे ज़्यादा जगतानंद एंड कंपनी ने अपना विकास किया है। ये हमारा देवलिया पंचायत जाकर देखिए कि यहाँ दुर्गा मंदिर से लेकर मटियारी गांव तक रोड का हालत देख लीजिए। रोड का हालत क्या है, बिल्कुल स्थिति ख़राब है। जो जगतानंद जी के समय से ही रोड नहीं बना है और आज तक अभी तक नहीं बना है मटियारी नदी पुल पे। और हमारे यहाँ पंचायत भवन के पास भी रोड पूरा टूटा हुआ है। अभी तक ये सड़क का निर्माण नहीं हुआ है और ना कोई व्यवस्था की गई है राजद द्वारा। तो बीजेपी पे क्या? बीजेपी का भी वही हाल है। बीजेपी सिर्फ दलितों का वोट लेने के आती है। जब चुनाव आता है तब हर जगह और हर समाज में जाते हैं। जब चुनाव ख़त्म हो जाता है तो हमारे समाज से कोई उनको मतलब नहीं होता है, आरजेडी के हो या बीजेपी के हो। और हमारा समाज हमारे पार्टी का पतन का कारण है कि हमारा समाज हमारे पार्टी को वोट नहीं दे रहा है और हमारा समाज अपना पतन खुद करवा रहा है। बीएसपी का ही देन है कि आरक्षण चाहे कुछ भी बचा हुआ है और बीएसपी का ही देन है कि हमारे समाज का मान सम्मान बचा हुआ है। जिस दिन बीएसपी खत्म हो जाएगी हम सबका मान सम्मान आरक्षण सब खत्म हो जाएगा। अच्छा, आपका समाज आपको क्यों वोट नहीं देता है? हमारा समाज कुछ जो है अन्य लोगों के लालच में आकर इधर उधर बहकावे में आ जाता है, इसलिए अन्य पार्टियों को वोट कर देता है। तो इस बार बोलिए। हमारा समाज जो है गरीब है, लोगों की मजदूरी करता है। जिनके पास वो मजदूरी करता है उसके दबाव में आकर या उनके बहकाव में आकर अन्य पार्टी को वोट कर देता है, इसलिए हम लोग के पार्टी को वोट कम हो जाता है। इस बार क्या मतलब उसको रखे हैं? वैसे लोगों को भी हम लोग समझाया जाएगा और उनके जो मुद्दे हैं उसको आगे उठाएंगे और उसके लिए लड़ेंगे, ताकि हमारा समाज किसी के बहकाव में ना आए। जी कि यहाँ काम कर रहा है या मजदूरी हो तो काम करने के पैसे दे रहा है, ना कि हमारे वोट के लिए हमको पैसे दे रहा है। और वह वोट अपना बेचना नहीं चाहिए। साहब कांशीराम ने कहा था कि एक अपना वोट अपने बेटी की इज्जत के समान समझना चाहिए। कोई अपनी बेटी को खराब व्यक्ति को नहीं देता और हमें वोट भी किसी खराब व्यक्ति को नहीं देना चाहिए।